हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास सीरीज चल रही है। मेवाड़ राजवंश का लास्ट वीडियो होने वाला है। थ्योरी नोट्स के आधार पर अमर सिंह से भोपाल सिंह के बारे में आज अपन बात करेंगे। महाराणा प्रताप का पिछला वीडियो बना दिया था। आज बात कर रहे हैं अमर सिंह से भोपाल सिंह के बीच में हस्तलिखित नोट्स है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चलने दीजिए अपना यह सिलसिला। इसी तरह बात करते हैं अमर सिंह से भोपाल सिंह। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी के अंदर आते हैं। महाराणा अमर सिंह के पिता का नाम देखा जाए तो महाराणा प्रताप थे। माता का नाम अजबदेव पंवार थे। समकालीन ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये पूछ सकते हैं जहांगीर के द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान असफल रहे थे। जिस प्रकार अकबर ने भी भेजे थे महाराणा प्रताप के विरुद्ध, उसी प्रकार जहांगीर ने भी भेजे थे अमर सिंह के विरुद्ध। जो कौन कौन है वे: शहजादे परवेज 1605, महावत खान 1608, अब्दुल्ला खान 1609, राजू बासु 1611। अगर बात करें इनकी राजधानी तो चाउंड इनकी राजधानी थी। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ की 30 वर्षों तक ये राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। बाकी बचे 18 वर्ष तक अमर सिंह की राजधानी रही थी। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की बात करें तो अमर सिंह के समय हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह प्रथम शासक थे, इधर जहांगीर थे। कर्ण सिंह के सहयोग से की गई थी, क्योंकि खुर्रम और शाहजहाँ के बीच ये खुर्रम था जो शाहजहाँ, इसको जहांगीर ने भेजा तो कहा कि कैसे भी करके तू संधि करके आ। तो शाहजहाँ ने क्या किया, वहाँ की आम जनता को, वहाँ की फसलों को, सभी को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारा जनहानि और आर्थिक हानि पहुंचाई। तो करण सिंह ने अपने पिता अमर सिंह को समझाकर ये संधि करा दी, लेकिन संधि की शर्तें रखी थी। उसी टाइम से अमर सिंह फिर एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, अपने आत्मग्लानि करने लग जाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की विजयों के अंदर अमर सिंह का ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो बात करते हैं शर्तों की। चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं होगा, ये शर्तें थी। और वैवाहिक संबंध नहीं होंगे मेवाड़ और मुगलों के बीच में। बाकी रियासतों ने तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन मेवाड़ एकमात्र रियासत थी जहाँ वैवाहिक संबंध नहीं होंगे मुगलों के साथ। और मुगल दरबार के अंदर जो महाराणा होगा मेन, वे नहीं पहुंचेगा, नहीं आएगा। तो इस प्रकार की ये शर्तें रखी गई थी। फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक अमर सिंह बनते हैं। अमर सिंह को बहुत आत्मग्लानि होती है। मुगल दरबार में आने वाला पहला मेवाड़ का शासक पूछी जाए तो कर्ण सिंह है। अमर सिंह प्रथम की मृत्यु भी 1620 को हो जाती है। इनकी छतरी आहड़ उदयपुर में मनाई जाती है। मेवाड़ के शासकों का ये शाही शमशान घाट होता है। प्रथम छतरी यहाँ पर अमर सिंह की ही बनती है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट कौन सा है, तो आहड़ उदयपुर के अंदर है। बात करते हैं अब कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह की बात करते हैं 1620 से 1628 तक मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी था ये। शाहजादा खुर्रम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ करने के कारण कर्ण सिंह ने इसे जंग मंदिर के अंदर शरण दी थी। इन्होंने कर्ण विलास और दिलकुश महल फिर बनाए थे। इसके बाद में आते हैं जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम की बात करें तो 1628 से 1652 तक कर्ण सिंह का पुत्र था। इनकी दाई माई नौजूबाई थी। निर्माण इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण कराया था। जगदीश मंदिर कहाँ पर है, तो उदयपुर में। इसे ही सपनों का मंदिर कहा जाता है। पूछा जाता है कि सपनों का मंदिर कहाँ पर है, तो उदयपुर में। किसे कहा जाता है? जगदीश मंदिर को कहा जाता है। जगदीश मंदिर के अब आगे पूछे जाएगा तो वास्तुकार पूछे जाएंगे तो अर्जुन और बाणा और मुकुंद है, यह भी पूछ सकते हैं। शैली पूछे तो पंचायतन शैली इसकी है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? करसन भट्ट के द्वारा है। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था कर्ण सिंह ने कराया था। अगला शासक की बात करें तो राय सिंह प्रथम 1652 से 1680। राय सिंह का भी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही शानदार योगदान रहा था। आते हैं, शुरुआत करते हैं। शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे ये एक बार प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। 5000 की मनसबदारी शाहजहाँ ने दी गई। आने वाले समय में यह प्रश्न पूछा जाएगा, महाराणा राज सिंह मेवाड़ के ने 5000 की मनसबदारी किसने दी थी? तो क्योंकि अधिकतर समय ये औरंगजेब के समय ही इनकी झगड़ा, इनका प्रेम, मतलब जो भी होता है वह सब औरंगजेब के साथ ही होता है। तो ये शाहजहाँ ऑप्शन आने के बाद में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि महाराणा राज सिंह को 5000 की मनसबदारी से नवाजा गया था। तो शाहजहाँ औरंगजेब
कोई और 2 ऑप्शन और ले लेंगे, लेकिन शाहजहाँ होगा। मेन मुख्य प्रश्न पूछा जाएगा ये। उपाधि पूछे तो विजय कटकातू की उपाधि, दरबारी पूछे तो रणजोड़ पर तेलंग और सदाशिव भट्ट थे, ये भी पूछे गए हैं। प्रारंभ औरंगजेब के साथ तो अच्छे संबंध थे शुरुआत में, लेकिन बाद में बिगड़ जाते हैं। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या क्या थे, ये देखते हैं अपन। पहला, चारुमती विवाद 1660 को होता है। चारुमती एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी, इससे विवाह करना चाहते थे औरंगजेब, लेकिन चारुमती प्रेम करती थी राज सिंह से, तो औरंगजेब शादी करना चाहता था, तो ये फिर उनका विवाद का कारण हो गया था। चारुमती से विवाह हो जाता है राज सिंह का, तो एक तो विवाद का कारण ये हो जाता है। राज सिंह ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा था, और रतन सिंह चुंडावत वही है सेलुम्बर वाला जिनकी पत्नी शैल कंवर हरी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने अपना शीश काट दिया था कहने पर कि मेरे को निशानी चाहिए। निशानी के चक्कर के अंदर हरी रानी शैल कंवर ने इसे निशानी के तौर पर अपना सिर काट दिया था। इसी के आधार पर मेघराज मुगल ने चुंडावत मांगे सेनानी शीश काट दियो सतरानी नामक एक कविता लिखते हैं। तो इसके लेखक कौन है, तो मेघराज मुगल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सेनानी नामक के कृति के रचयिता कौन है। अगला है, औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगा दिया था, जिससे राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध जताया था। यह भी एक विरोध का कारण था। औरंगजेब के खिलाफ जाकर भी राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए गोसाइयों को भी शरण दी थी। श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। प्राचीन नाम पूछे तो सियाड़ है। द्वारिकाधीश मंदिर पूछे तो कांकरोली राजसमंद के अंदर है। राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़, जो कि मारवाड़ के थे, और अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी, और वीर दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी थी। बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को विस्थापित कर दिया था, निकाल दिया था मारवाड़ से। यह अपन मारवाड़ इतिहास में पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था, एक छोटी सी कहानी थी। फिर आते हैं महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था, राजनगर बसाया था, राज प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसके रचयिता रणछोड़ तेलंग है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है बप्पा राहुल से राज सिंह के बीच में तक। प्रताप के भाई शक्ति सिंह की भी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो राज प्रशस्ति से मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। पत्नी रामस दे थे, जिन्हें निर्माण त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर का निर्माण कराया था। दोस्तों, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट शासक देखते हैं, महाराणा जय सिंह 1680 से 1698। जय समन झील का निर्माण कराया था। जय समुद्र झील कहते हैं, सलूम्बर के अंदर है। ये अब नई झीलों के आधार पर सलूम्बर में चली गई है। गोमती नदी को रोककर बनाया गया था जय समन झील। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 को हुई थी जय सिंह के काल में, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य। जजिया कर के बदले औरंगजेब को पूर्व मांडल और बदनौर के परगने दिए थे। अगला शासक आता है महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन किसके काल में होता है, तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में। अमरशाही पगड़ी अधिकतर प्रश्न आएगा किसके काल में होता है, अमर सिंह प्रथम और अमर सिंह द्वितीय, तो अमर सिंह द्वितीय के काल में होता है। देबारी समझौता होता है 1608 को, किनके बीच में, मेवाड़ आमेर और मारवाड़ के शासक है। मेवाड़ के देखा जाए तो अमर सिंह द्वितीय, इनकी पुत्री चंद्र कुमारी थी, इनका विवाह हो जाता है सवाई जय सिंह आमेर के शासक से, तो इनका पुत्र ही फिर गद्दी पर बैठेगा, ये होकर समझौता होता है। फिर माधो सिंह गद्दी पर बैठने के लिए होता है इनका पुत्र, तो आमेर का अगला शासक फिर बनने की शर्त पर ही होता है कि माधो सिंह ही बनेगा। फिर अजीत सिंह वहाँ शामिल था। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को पराजित करने के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी थी अजीत सिंह ने। फिर आता है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 के बीच में। शकुंतला के लिए पुत्री थी इनकी शकुंतला, इनके लिए शैलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण कराया था। शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसके काल में हुआ था, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे वेदनाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। वेदनाथ प्रशस्ति किस शासक के काल में हुई थी, संग्राम सिंह के। मुख्य मुख्य फैक्ट वे लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हुडा सम्मेलन की योजना भी संग्राम सिंह ने बनाई थी। सर्वप्रथम अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को ही बनाया गया था, लेकिन ये मृत्यु हो जाने के बाद में फिर हुडा सम्मेलन स्थगित होता है, बाद में होता है। फिर आते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय, तो इनके स्थान पर फिर इनका पुत्र जगत सिंह द्वितीय
हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। हुड्डा सम्मेलन की योजना किसके शासनकाल में बनी थी? तो संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बनी थी। हुड्डा सम्मेलन की अगर अध्यक्षता पूछे तो किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। निर्माण जगत निवास महल का निर्माण कराया था। दरबारी नेकराम थे, जगत विलास ग्रंथ लिखा था। सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर वसूला था। किसके काल में? तो जगत सिंह द्वितीय के काल में। फिर जगत सिंह द्वितीय 1734 से 51 तक आते हैं। फिर प्रताप सिंह द्वितीय आते हैं, फिर राज सिंह द्वितीय, फिर हरि सिंह द्वितीय, फिर हमीर द्वितीय आते हैं। तो ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, तो इनके बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं मिलती है। अपने नोट्स के हिसाब से देखा जाए तो यही महत्वपूर्ण है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महाराणा भीम सिंह आते हैं 1778 से 1828 के बीच में। मराठों का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप की बात करें तो भीम सिंह के काल में हुआ था। सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में लूटपाट की थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड थे। भीम सिंह के समय पुत्री कृष्ण कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। कृष्ण कुमारी विवाद का संबंध भीम सिंह से ही है। कृष्ण कुमारी विवाद देखते हैं अपन। कृष्ण कुमारी विवाह 1807 को होता है। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्ण कुमारी, और मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ से इनकी सगाई हो जाती है। फिर भीम सिंह राठौड़ विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है, तो इनका भाई होता है मान सिंह राठौड़। फिर इनकी सगाई हो जाती है आमेर के जगत सिंह द्वितीय से, पुनः सगाई कर देते हैं। फिर पुनः सगाई के कारण ही मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के बीच के अंदर एक अनबन हो जाती है और युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। तो गिंगोली का युद्ध होता है 1808 परबसर के अंदर। फिर इनके बीच में अमीर खां पिंडारी था, इन्होंने ही सगाई करानी थी, और ये फिर इनको कहते हैं कि इनको जेर दे दो। जेर देकर मार दिया जाता है कृष्ण कुमारी का। तो ये मेवाड़ का दूसरा कलंक हो जाता है। भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी 13 जनवरी 1818 को। मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह चुंडावत थे अंग्रेजों से संधि करते वक्त। फिर आते भीम सिंह, फिर जवान सिंह, फिर सरदार सिंह। इनके बीच में आते हैं फिर महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 61 के बीच में। स्वरूप शाही सिखों का प्रचलन होता है। दोस्ती लंदन लिखा हुआ इस पर मिलता है। 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना सावर्स को दी थी। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह था। नीमच के 40 अंग्रेजों को भी जंग मंदिर के अंदर शरण दी थी। डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी स्वरूप सिंह ने। मृत्यु पर पासवान एंजाबाई सती हुई थी, और निर्माण इन्होंने विजय स्तंभ की मरम्मत कराई थी। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की मरम्मत कराई और स्वरूप सागर झील भी बनाई थी। फिर आते हैं महाराणा शंभू सिंह, उपाधि GCISI ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया नामक उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट शासक आता है महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 84 के बीच में। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता होता है 1878 के बीच में। कौन सा शासक था जिसके समय मेवाड़ में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता होता है? तो महाराणा सज्जन सिंह। महिंद्राजा सभा का गठन होता है 20 अगस्त 1880 को। मेवाड़ की न्यायिक संस्था मानी जाती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर आए थे। सज्जनगढ़ किले का निर्माण कराते हैं। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि भी देते हैं सज्जन सिंह। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है श्यामल दास। नेक्स्ट शासक आता है फतेह सिंह। फतेह सिंह आते हैं 1884 से 1930 में। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1889 को। अंग्रेजों के द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब 1897 को दिया जाता है फतेह सिंह को। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तन का राज्य से अभिषेक होता है। उस समय फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी या चुंगटिया नमक छोड़ता लिखा था, जिसे फतेह सिंह वहां पर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। बिजोली आंदोलन की शुरुआत भी फतेह सिंह के समय होती है। अंतिम शासक आते हैं महाराणा भूपाल सिंह। अंतिम शासक थे, एकीकरण के समय भी ये थे, और आजीवन महाराज प्रमुख पद पर रहने वाले थे महाराणा भूपाल सिंह। तो दोस्तों ये था इनका इतिहास। इनके काल में चले प्रमुख सिक्के देखे जाए तो कौन कौन से? डिंगला सिक्का, चित्तौड़ी सिक्का, बिलाड़ी सिक्का, उदयपुरी सिक्का, स्वरूपशाही सिक्का, चांदोड़ी सिक्का, एलची सिक्का अकबर ने चलाया था जब उदयपुर पर आक्रमण करके उदयपुर को अपने अधीन किया था उस समय। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।